फिर शिनमे उससे बोलती हैं कि जब मैंने इमॉर्टल सेट को ज्वाइन किया था तो मेरी मास्टर ने मुझसे कसम खिलवाई थी कि हमारे इमॉर्टल सेट को छोड़ के मॉर्टल सेक्स से कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन मैंने अपनी कसम को बार बार तोड़ा और तुमने मुझे एक लेसन सिखाया है कि जो लाइफ होती है वो हमेशा अनसर्टेन होती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। हम किसी को रीड नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग हमेशा हस्बैंड को हम लोग गलत बनाते हैं। उसके बाद शिनमे वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो लो हुआई होता है वो शू को देखकर कहता है कि तो शिनमे की सारी यादों को मिटा दो, जिससे कि वो अगर जीना चाहती है मुझसे अलग होकर तो वो नॉर्मली जी सके, उसके अंदर कोई बोझ ना हो किसी चीज़ को लेके। में देखते हैं कि जो शिनमे होती है उसकी जो जूनियर सिस्टर होती है वो सिटी में घूम रही होती है और पूछती है क्या आपको पता है वो कल्टीवेटर कहाँ है जिसने हम पूरी सिटी में आतंक मचा दिया था ऑफिशियल को मार मार के। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर शिनमे वापस से उसी इन में आ जाती है जिसमें वो पहले थी और वो एकदम भूल जाती है कि वो यहाँ क्यों आई थी, किस वजह से आई थी। जब वो उस कमरे से बाहर आती है तो वो उसी लैंडलेडी से मिलती है और वो लैंडलेडी से पूछती है क्या तुम बता सकती हो कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन आप बहुत इंजर्ड थी तो मैं आपको यहाँ लेकर आ गई। एक सीन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होता है सामान उसको कार्ट पर ढो रहे होते हैं, तभी उनके सामने अचानक से एक इमॉर्टल सेट का लीडर आ जाता है जिसके सेट में गोहुवाई होता है। तो वो उस इंसान को देखकर उस पर कोई मैजिक स्पेल को कास्ट करता है। वो उसको कंट्रोल में कर कहता है कि तुम सीधे सेंट्रल प्लेन के अंदर जाओ और तुम एक वुमेन को ढूंढो जो कि कल्टीवेटर है और तुम उसको मेरा मैसेज पास करो। फिर हम लोग देखते हैं कि वो जो इंसान होता है वो घोड़े पर चढ़कर सेंट्रल प्लेन की तरफ निकल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो शिनमे होती है वो सोचते हुए जा रही होती है कि जो इमॉर्टल पिल है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं सीधे यहाँ से जाऊँगी मास्टर के पास। हम लोग देखते हैं कि जो लूहुआई होता है और जो शू होता है वो दोनों उसके पीछे खड़े होकर उसको देख रहे होते हैं जाते हुए। फिर शू उससे बोलता है तुम्हें पता है वो जो एम्परर है उसने तुम्हारे केस में एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और जो जो उस टाइम करप्टेड था उन सबको इम्प्रेशन कर रहा है। फिर देखते हैं कि जो शू होता है और जो लुहुआई होता है दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वही जो ऑफिसर होता है जो तलवार होती है उसकी धार को ठीक कर रहा होता है, तो जो कर रहा होता है ठीक करने वाला वो बोलता है कि आपकी जो तलवार है उसमें और धार नहीं आ सकती क्योंकि इसमें ऑलरेडी रस्ट हो गया है। और वो जो उसकी तलवार को धार दे रहा होता है उसे मना कर देता है करने के लिए, और जो ऑफिसर होता है उस पर चीख कर कहता है कि तुम एक ऑफिसर को ठग रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम एक ऑफिसर हो, ही कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे जेल में डाल सकते हो। हम लोग देखते हैं उसके सामने से शिनमे गुजर रही होती है। शिनमे उसे ऑफकोर्स नहीं जानती क्योंकि उसकी याददाश्त मिट चुकी है। वो भागती उसके पास जाता है और बोलता है क्या तुम भूल गए कि तुम्हें किसने बचाया था उस मॉन्स्टर से। वो बोलती है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे जानते भी हो जो आप मुझसे बात कर रहे हो। उसके बाद शिनमे वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में हम लोग देखते हैं वही इंसान जो कि ऑलरेडी हिप्नोटाइज हो रखा होता है एक स्पेल के अंडर, वो शिनमे को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। वो इंसान बार बार एक चीज़ को बोल रहा होता है तुम पानी मत पीना, पानी में जहर है, तुम पानी मत पीना, पानी में जहर है, इतना बोल के वहाँ से बेहोश हो जाता है।